नमस्ते। आज का विषय है आदत, हैबिट। दोस्तों, कभी आपने विचार किया है? अगर नहीं किया है तो आज कर लीजिए। अभी तनिक अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आदत हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। मैं तो कहता हूँ, आदत से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं। आदत ही हमारे भविष्य में सुख और दुख की जननी है। तनिक गंभीरता से विचार कीजिए। पहली दफ़ा जब हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, जब हम कुछ चलाते नहीं थे, हमारा उम्र बहुत ही कम था, हम टीनेजर थे, तो साइकिल से गिर जाते थे, हमारे पाँवों में घाव हो जाते थे, जख्म हो जाते थे, कट जाता था, ब्लेड निकल जाता था। लेकिन साइकिल चलाने का एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश, एक खुशी कि आपने कुछ सीख लिया, आप कुछ कर रहे हैं, आपको साइकिल चलाने आ गया, कितना उत्साह होता था, कितना खुशी होती थी। और जब आपको चलाना आ गया तो आप इधर देखते हैं और इधर चलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं गिरते। ठीक वैसा ही मोटरसाइकिल सीखने के लिए आपने मशक्कत की और आज आप पारंगत हो गए, आपको मोटरसाइकिल चलाने की आदत हो गई। आप इधर देखते हैं, इधर चलाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता, आप नहीं गिरते। ड्यू टू हैबिट, ये आपकी आदतों के वजह से हो पाया। दोस्तों, एक औरत अपने रसोइये में रात के 10 बजे रोटी बेल रही हो, अचानक बिजली गुम हो जाए, अंधेरा छा जाए किसी कारणवश, फिर भी उस औरत के हाथ से वो रोटी बिल्कुल गोला ही होगा, सुंदर ही होगा, सुंदर ही दिखेगा। और तनिक विचार कीजिए, जब वो कुंवारी थी, जब रोटी बनाना उसे नहीं आता था, उसके माता पिता या और कोई जब रोटी बनाने को सिखा रहा होता है तो दिवस में ही, दिन में ही, दिन के उजाले में ही जब वो रोटी बेलेगी तो किसी देश का नक्शा बना देगी, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है, उसको आदत नहीं है। देख तो रही है, देखने से भी इंसान सीखता है, लेकिन रोज रोज निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ता है, फिर हमारे शरीर को उस चीज़ की आदत लग जाती है, फिर हम नहीं चाहें तो भी वो करने का मन करता है और आपसे वो कार्य हो जाती है। अगर उस कार्य को आपने नहीं किया तो आपको बेचैनी हो जाती है कि अरे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो भूल रहे हैं, अरे ये मैंने नहीं किया, मन नहीं लगता, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू हैबिट, ये आदत की वजह से। तो दोस्तों, आदत, तनिक विचार कीजिए, आप आदत आपके शरीर को हो गई, आप साइकिल मोटरसाइकिल जो भी चला रहे हैं, आप किधर भी देखते हैं और आप किधर की तरफ भी जा रहे होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप नहीं गिरते। ये आदत की वजह से संभव हो पाया। तो प्रत्येक चीज़ आदत की वजह से। जब आप बुरी आदतों को गले लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दुख ही आएंगे, कष्ट ही झेलने पड़ेंगे और दोष अपने आप भाग्य को देते हैं। कभी आप विचार नहीं करते कि उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आपके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, आपके अंदर जो ऐब हैं, जो बुराइयां हैं, उसको अच्छाई में कन्वर्ट कीजिए, रूपांतरित कीजिए, फिर देखिए कयामत घटित हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। तब आप अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे। कमी, गलती, बीमारी कहाँ है ये ध्यान देनी। बीमारी हमारी आदतों में है, हमें ध्यान ही नहीं होता। हमने खाने की, सोने की, टॉयलेट जाने की, स्नान करने की, सब चीज़ की आदतें बना रखी है। वो एक दिन में नहीं हुआ, काफ़ी समय से, वर्षों से, महीनों से हम रोज वैसा ही करते हैं। तब ये कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे रूटीन में फिट हो जाता है और हमारे नहीं चाहते हुए भी वो कार्य होने लगता है और फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सच्चा इंसान उसी को कहते हैं, मर्दांगनी उसी में होती है जो अपने बुरी आदतों को रूपांतरित कर दे अच्छी आदतों में। फिर वो अच्छी आदतें, बुरी आदतें उसकी शक्ति बन जाती हैं और अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर लिया तो उसका भविष्य सुखमय हो जाता है। दोस्तों, आदतों पर ध्यान दीजिए, सचमुच मानिए, जीवन का असली ज्योतिष आदत ही है।
जो हमारे ध्यान में नहीं आता। अब प्रत्येक पल हम अपने आदतों के अनुरूप जीते चले जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है हमारे हैबिट के वजह से। तो अपने हैबिट पर ध्यान दीजिए। बीमारी यही है जो आपके चरित्र को कमज़ोर कर रही है, आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर कर रही है। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, तो इन आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कीजिए। फिर देखिए एक नया क्रांति आपके साथ होगी, एक नया सूत्रपात होगा जिससे आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। दे मुझे विदा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों।